हाथ का इस्तेमाल कर लेंगे हम। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से नहीं हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम हाथ का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि ये अच्छे से हम इसको यकजान कर लें, बिस्किट्स बनाएं। क्योंकि नेचुरली बिस्किट्स जो है या तो आप स्पून से आप बना लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, इसको अब मैं निकाल रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने इसको निकाल लिया। और निकालने के बाद अब इसके आपने थोड़ी सी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप देखें हल्का सा ये आप कह लीजिए कि थोड़ा सा लिक्विड ही हो रहा है, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मैदा, डस्ट कर लेंगे और इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा मैदा इस तरह से डस्ट करके इसको आप मिक्स कर लें ताकि ये जो इसका स्टिकीपन है ये खत्म हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैदा और डाल देंगे, तकरीबन 1 कप और 1/4 कप मैदा हमने इसमें ऐड कर दिया। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि अंडा अगर आपके पास ज़रा नॉर्मल साइज़ का हो तो ये सही रहता है, और अगर अंडा आपके पास बड़े साइज़ का आ जाए तो फिर क्या होता है, फिर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा मैदे के साथ डन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसको आपने मैदे के साथ रोल कर लिया। और अब इसके हम क्या कर लेंगे, बिस्किट्स बनाएंगे और इसको ओवन में रखेंगे। और ये हमारे पास बिस्किट्स जो हैं ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब ओवन की ट्रे ले लेते हैं। ओवन को जी अच्छा ठीक है, उमैर सिद्दीकी ने हमारे प्रोग्राम की तारीफ की है, बहुत शुक्रिया उमैर साहब, थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम की तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया। हल्का सा मैदा डस्ट कर लीजिए। ठीक है, और चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, मैदा डस्ट कर लीजिए या ऑयल लगा लीजिए, दोनों आपके तरीके सही हैं, जो भी आप करना चाहें। और ये ज़रा हाथ से हम हटा लें ताकि ये स्टिकी है। और अब कुकीज़ का आपकी चॉइस है कि आप स्पून से कर लीजिए या फिर इस तरह से हाथ से बना लीजिए। ठीक है, एक साइज के आप निकाल लें पहले, फिर इनको हम रोल कर लेंगे। चलिए, इस तरह से आपने कुकीज़ को बना के इसके ऊपर रखते जाएंगे और उसके बाद हम स्पून से इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से एक ही साइज के आप कुकीज़ बना लीजिए और इनको आप रखें। और इसको टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है, आपने इसको टेम्परेचर आपने रखना है 200। ठीक है, 200 पर हम इसको बेक करेंगे और 8 से 10 मिनट में, कोई भी कुकीज़ हो तकरीबन 8 से 10 मिनट बेक होने में लेती हैं। इससे ज़्यादा आपने बेक देर तक करेंगे तो फिर क्या होगा, कुकीज़ जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि 8 से 10 मिनट में आप इनको निकाल लें। चलिए जी, ये हो गया। अब क्या करना है, मैं पहले हाथ वॉश कर लूं, उसके बाद इसको हम मास्क दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। असद कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? मेरी दुआएं आपको सदा सलामत रहो, खुश रहो और हमेशा जिंदगी में सुरखरू रहो। आमीन। मैं जब छोटा था तो मेरी अम्मी जो थी वो मछली का सालन बनाती थी जी। सिंगारे की मछली, उधर मेरा घर जो था गाँव में जी,
वो अब मुझे याद आती है तो मैंने कहा मैं अपनी अम्मी की याद आपको सपोर्ट करूं कि कभी वो आप सिखाएं कि वो मुझे वो सालन कैसे बनता है। मुझे कुकिंग का शौक है, मैं डॉक्टर तो हूं, मैं शोबा नफ्सियात का मैं, लेकिन मुझे कुकिंग का बेहद शौक है। बाकी टाइम मैं यही धंधे करता हूं। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया और जरूर सिखा देंगे। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैंने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है, फोक की मदद से आप इसको इस तरह से मार्क कर लगा दें, मार्क दे दें इसके ऊपर। ये देखें इस तरह से। और जितनी भी होममेड कुकीज होती हैं इस तरह की, आपने देखा होगा, जो आप कह लें कि अमेरिकन कुकीज बहुत ज़्यादा जो फेमस हैं, वो जो जिसमें नट्स वगैरह होते हैं, कोई शेप नहीं होती है, ठीक है, डी शेप कुकीज कहलाती हैं और ये रफली होती हैं। तो इस तरह से आपने इनको बस रफ बना के प्रेस कर दीजिए। और अब चॉइस आपकी है, मजीद फैलाना है इनको आप मजीद फैला दीजिए, ये थोड़े से और मजीद बड़े भी होंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह से आप और फ्लैट करना चाहें मजीद फ्लैट कर दें इस तरह से, आपकी चॉइस। ये देखिए, और अब इसको हम रखेंगे अवन में। चलिए जी, अवन में रखते हैं। फर्स्ट रेसिपी से हम जो है कंप्लीट हमने कर ली है। तकरीबन 11 हमारे पास कुकीज बनी हैं और नॉर्मल साइज की। अगर आप जरा छोटे साइज की बनाएं तो ये और भी ज्यादा बन सकती हैं। अवन हमारे पास प्री हीट 200 टेम्परेचर पर अवन प्री हीट कर लिया है और इसको दरमियान में हमने अपनी कुकीज को रखना है और हमने इसको दे दिया टाइम तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के लिए हमने अवन में रख दिया है। अफशां से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशां। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ सर भाई। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और मुझे निहारी कर बनाना सिखा दे, निहारी और पाए। अच्छा, निहारी और पाए, ठीक है, जरूर सिखा देंगे। निहारी और पाए दोनों आपको सिखा देंगे। और कुछ? और ये माइक्रो कौन से लेना चाहिए इसको बता देंगे कुछ? माइक्रोवेव पूछ रही हैं आप? अगर तो माइक्रोवेव पूछ रही हैं तो माइक्रोवेव सिर्फ गर्म चीज़ें करता है, तो वो अगर लेना चाह रही हैं तो वो आप कोई भी ले लीजिए। और अगर बेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो फिर माइक्रोवेव किसी काम का नहीं है बेकिंग के हवाले से, ठीक है। अब आ जाएंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब, और सेकंड रेसिपी है जनाब क्रीमी दाल हांडी। और क्रीमी दाल हांडी के लिए आपको कौन कौन सी दाल चाहिए और उसके साथ क्या लवाजमात चाहिए आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये देखें जी। अच्छा, दाल की जानिब चलने से पहले क्या ख्याल है, आपको फेसबुक का पेज दिखा दें? अच्छा जी, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं हमारा राइट पेज। मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, अभी एक दफा फिर आपको दिखा देते हैं। ये है हमारा राइट पेज, लज्जत विद असद। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, उसके साथ स्मॉल बॉक्स में लिखा हुआ है शेफ असद रेसिपीज वर्ल्ड, ठीक है। शेफ असद रेसिपीज वर्ल्ड लिखा हुआ है, लज्जत विद असद लिखा हुआ है। ये पेज में लाइक का ऑप्शन बिल्कुल आ जाएगा, आप लाइक कर लेंगे। नीचे आप देखेंगे तो ये है हमारा ओरिजिनल पेज, इसमें 35,057 लाइक्स, ये देख रहे हैं आप, लाइक्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल पेज है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये आ जाएगी आपके पास फोटो का ऑप्शन। ये मैं मोबाइल वर्जन दिखा रहा हूं, जब आप उसको अगर कंप्यूटर में देखेंगे ये सारी चीजें साइट पर आ रही होंगी। फोटोज के ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे तो ये तमाम की तमाम आप देख रहे हैं रेसिपीज आपके सामने आ गई हैं। अब जो भी रेसिपी आपको चाहिए यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, इनलार्ज होकर आ जाएगी। मोका कपकेक्स हमने बनाए थे आप लोगों के लिए, मोका कपकेक की रेसिपी भी डली हुई है। इसी तरह तमाम रेसिपीज जो हैं वो आपके लिए इसके ऊपर अपलोड हैं। ये गुलाब जामुन की रेसिपी डली हुई है, ठीक है। तो इस तरह से तमाम रेसिपीज आपको इसी पेज पर मिल जाएंगी। तो इस पेज को आपने लाइक करना है और इस पेज को लाइक करके आप अपने मैसेजेस भी दे सकते हैं और जो भी रेसिपी चाहिए इसी पेज पे मिल जाएगी। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। सर, टीवी का वॉल्यूम आपने कम नहीं किया, गालिबन आपसे बात नहीं हो पाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ दाल के लिए ऑयल। आपने अभी भी टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता नहीं किया। अच्छा, 1/4 कप हमने ले लिया है
ऑयल, ठीक है। 1/4 कप ऑयल ले लिया, उसके साथ हम दाल यूज करेंगे, मसूर की दाल और मूंग की दाल। ये दोनों दालें मैंने भिगोकर रखी हुई थी, ठीक है। आप देख रहे हैं हाफ मसूर की दाल और हाफ है हमारे पास मूंग की दाल। आधी प्याली मूंग की दाल, आधी प्याली मसूर की दाल। उसके साथ हम यूज करेंगे इसमें प्याज।